मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, निगाहों से स्वप्न के पर्दे हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ऐ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं सौरभ मौर्य शाम, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दीपक टेक्निकल क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को मालूम है कि हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है वह 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट बैच। एंड जो सेकेंड बैच है सर आपका 7 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम अपना सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि सर हम जो पोर्शन पढ़ाने वाले हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं वह कौन सा सब्जेक्ट है। तो सर आप लोग के मालूम होगा कि हम जो पढ़ाते हैं मेन रूप से थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। बच्चा लोग हमको बोलता है कि सर आप थर्मल के एक्सपर्ट हैं, यह आप लोग का प्यार और साथ है। तो हम आपको यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे सर वह थर्मल इंजीनियरिंग 1 कर का 3rd सेमेस्टर में एक पेपर है, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बाय फॉल्ट या बाय लक आप जो भी बोल लीजिए, जो सिलेबस यहाँ पे है सर अभी जस्ट हम 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को ले चुके हैं। मतलब कि सर 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पावर इंजीनियरिंग नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ना था और जो जो टॉपिक उस सब्जेक्ट में था सेम चीज़ यही यहाँ पे भी दिया हुआ है। केवल और केवल एक चीज़ यहाँ पे अलग से जोड़ा गया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज़, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी थोड़ा सा आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो अभी हम पावर इंजीनियरिंग का क्लास लिए थे, मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट हुआ थर्मल इंजीनियरिंग 1, इसमें जो भी हम पढ़ाए हैं आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि कॉपी से सर एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आया है। ऑब्जेक्टिव 20 में जो था सब बच्चा लोग बोला है कि सर 20 में 19 और 20 मारे हैं। कुछ बच्चा लोग बोला है कि सर 2-3 ऑब्जेक्टिव गलत हो गया है। मतलब कि सर कम से कम जो इसमें ऑब्जेक्टिव है 17-18 कम से कम लाया है बच्चा लोग। इसका रिस्पांस जो है बहुत ही अच्छा मिला है। जो स्टूडेंट द्वारा जो फीडबैक मिला था वो बहुत ही अच्छा मिला था और यह सब आपका प्यार और साथ है। इसीलिए यहाँ पे हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं सर वह थर्मल इंजीनियरिंग 1 पढ़ाने वाले हैं। आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलेगा, जो भी क्वालिटी मिलेगा, जो भी आपको थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हम देने वाले हैं वह आपको केवल और केवल सेमेस्टर एग्जाम में ही नहीं बल्कि आपको जेई लेवल में भी काम देने वाला है। आप अपने सीनियर से इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि जो सौरभ सर बताते हैं या जो वादा करते हैं वह पूरा करते हैं या नहीं। आपको यह भी बताते चलें कि सर आपको नोट्स के साथ साथ हम प्रॉपर टेस्ट भी लेते हैं, हर एक यूनिट का टेस्ट भी लेते हैं और साथ ही साथ उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं और आपको डिलीवर करते हैं, ताकि कम समय में अगर रिवीजन करना हो तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं हो। तो यहाँ पे भी सारा का सारा चीज़ हम वही वादा करेंगे, वही प्रॉमिस आप लोग के साथ रहेगा, वही जुनून रहेगा जिस जुनून के साथ हम लगातार 3 से 4 साल से इस टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। वही जोश और जुनून, वही उमंग, वही उत्साह के साथ 3rd सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारा एंट्री हो रहा है। तो आपके जितने भी बैचमेंट हैं, जो भी यहाँ पे क्लास करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, अभी जो भी आपके रिलेटेड हैं, जो भी भाई बहन हैं, आप सब उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि सौरभ सर यहाँ पे क्लास फिर से लेना स्टार्ट कर दिए हैं। एक्चुअल में लेना स्टार्ट किए नहीं है, यहाँ हम जो क्लास है लगभग 3 से 4 साल से ले रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको जो भी यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा, जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वह आपको सेमेस्टर एग्जाम में कहीं भी कोई भी टीचर नहीं देगा। यह ओपन प्लेटफॉर्म है सर। हमारी जो बात है और अदर इंस्टीट्यूट के भी टीचर सुन रहे हैं, तो हम ओपनली बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे जो हम डिलीवर करेंगे आपको वह बिहार में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, खास करके सेमेस्टर लेवल के लिए। जो भी सेमेस्टर लेवल में आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे केवल सेमेस्टर तक ही इसका हम ख़त्म नहीं करेंगे सर, इसको हम जेई लेवल का भी बनाएंगे। जो भी जेई लेवल है, जेई लेवल में जो प्रीवियस क्वेश्चन आता है आप उसको भी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल अब थोड़ा सा आप अपने हम सिलेबस की ओर आते हैं कि सर आपको थर्मल इंजीनियरिंग 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला यूनिट जो है आपका सर सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है कि सर एनर्जी का जो सोर्स है वह कहाँ कहाँ से हम लोग मिलेगा। क्योंकि सर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अगर हम बात करें और पार्टिकुलरली दिस सब्जेक्ट की बात करें तो आपको जो पढ़ना है बेसिकली इंजन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आपको यूनिट नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। तो सर आपको पता होना चाहिए कि जब हम इंजन चला रहे हैं, इंजन रन कर रहे हैं, तो उस इंजन को चलाने के लिए
एनर्जी भी तो लगेगा। तो वह एनर्जी कहाँ से आएगा, हम फर्स्ट यूनिट में उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आपका सेकेंड यूनिट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं आईसी इंजन। सर आईसी इंजन का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंबशन इंजन। दो प्रकार के इंजन होता है, इसके बारे में हम बताएंगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे उस समय। बहरहाल आपको यहाँ पे इतना समझना है कि जो भी आप बाइक चला रहे हैं, जो भी 4 व्हीलर चला रहे हैं, जो भी 2 व्हीलर चला रहे हैं, उसमें जो भी इंजन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं आईसी इंजन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। इसके बाद सर जब आईसी इंजन हम पढ़ लेंगे, और एक बात और बोलना चाहते हैं कि इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे हम 2 महीना का 2 मंथ का ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, केवल और केवल आईसी इंजन से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है एकदम माइन्यूट पार्टिकल के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि सर क्या क्या चीज़ एग्जाम में आता है और क्या क्या चीज़ जेईई में आता है। तो इसके लिए कोई फिक्र नहीं है, हम जब आपके साथ हैं, आपका प्यार जब हमारे साथ है तो कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो आपका यूनिट है सर आईसी इंजन के बाद, सर जब हम इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं कि सर इंजन क्या है, तो वह जो इंजन है उसमें बहुत सारा सिस्टम लगा हुआ होगा। कौन कौन सा सिस्टम लगा है उस इंजन में जिसके कारण वह प्रॉपर वे में चल रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आईसी इंजन सिस्टम में। मतलब कि आईसी इंजन में क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या चीज़ लगा हुआ है, उसके बारे में हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। अब इतना चीज़ पढ़ लिए सर, आईसी इंजन बना लिए, उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगा है, कौन कौन सा सिस्टम है, ये सब के बारे में जब पढ़ लिए तब बात आता है सर कि जो हम इंजन बनाए हैं उसका परफॉर्मेंस क्या है। जो हम इंजन बनाए हैं सर, जो इंजन रन करवा रहे हैं उसका परफॉर्मेंस क्या है, और इसी के लिए यूनिट 4 में हम देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। जैसे कि आप लोग जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो आपको हम टेस्ट लेते हैं और यह चीज़ चेक करते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप किस तरीक़ा से पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम आईसी इंजन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो फॉर्मेशन कर रहे हैं, वह सही तरीक़ा से कर रहे हैं। उसका जो पावर है, उसमें कितना पावर आउटपुट मिल रहा है, हमको कितना देना पड़ रहा है, ये सब के बारे में हम पढ़ाएंगे आईसी इंजन परफॉर्मेंस में, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन में। और आपको एक बात और बता दें, यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट आता है जो मेरे अलावा और कोई भी नहीं बता पाएगा। एक आईसी इंजन का परफॉर्मेंस में ऐसा आईसी इंजन के परफॉर्मेंस में हम एक आपका ऐसा कॉन्सेप्ट डिलीवर करने वाले हैं जो आपको यहाँ पे कोई डिलीवर नहीं करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो एयर कंप्रेसर है सर, एयर कंप्रेसर में भी मेरा एक ऐसा टॉपिक है, इसका जो भी एयर कंप्रेसर में जो भी टर्मिनोलॉजी आते हैं उसको हम 3 चीज़ से करते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे सर, एक अरविंद केजरीवाल हैं, एक हमारे मोटा भाई हैं और एक हमारे लालू यादव हैं। यह जो कॉन्सेप्ट है सर, यह 3 नाम जो है हमारे देश के, हमारे राज्य का बहुत बड़ा हस्ती है। तो इन पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम बनाए हैं कि पूरा का पूरा कंप्रेसर का जो परफॉर्मेंस है वह ख़त्म हो जाएगा। और हम यहाँ पे लिख कर देते हैं कि मेरे अलावा ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। और 100% बताते हैं कि यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनता है सर, 20 से 30 ऑब्जेक्टिव बनता है, जो कि केवल और केवल हम यहाँ से इसको लाएंगे। तो यहाँ पे एयर कंप्रेसर की बात कर लिए। लास्ट यूनिट जो है सर, एयर कंप्रेसर में ही आपको दिया हुआ है RAC के बारे में। RAC का मतलब होता है सर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन मतलब जो आप कूलर बोलते हैं, जो घर में लगा हुआ रहता है, जिसमें हम लोग पानी को ठंडा करते हैं। जो भी चीज़ है, जो भी गुड्स है, उसको हमको ठंडा करना होता है, प्रिजर्व करना होता है, तो हम डायरेक्ट कूलर में उसको डाल देते हैं। तो एक्चुअल में उसका मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। इसके बाद हम देखते हैं कि सर AC का मतलब होता है एयर कंडीशनिंग। तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग में अंतर क्या है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और पता चल जाएगा कि सर कूलिंग और रेफ्रिजरेटर में अंतर क्या होता है। बहुत सारा स्टूडेंट है या बहुत सारे जो भी फैकल्टी है उनको ये नहीं पता रहता है कि सर रेफ्रिजरेटर या फिर रेफ्रिजरेशन और कूलिंग में अंतर क्या है। तो सारा का सारा चीज़ हम माइन्यूट लेवल पे ले जाकर देखेंगे। थर्मल इंजीनियरिंग 1 को आप हम पे विश्वास कीजिए, इस संस्थान पे विश्वास कीजिए, 100% आपको मिलेगा। जो भी मिलेगा अनमैचेबल मिलेगा, इसका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता है। बाद बाकी अगर थोड़ा सा और देखने चलें तो मेरा जो क्लास है सर,
मेरा क्लास का हर एक कॉन्सेप्ट को छोड़ सकते हैं सिवाय एक चीज़ का। इसका पुष्टि आप अपने सीनियर से कर सकते हैं या जो भी जूनियर आपका पढ़ रहा है उससे भी कर सकते हैं। जो एक टर्म है मेरा जिसका नाम है सर फुलझड़ी, सारा कॉन्सेप्ट भूल जाइए, केवल और केवल अगर आपको इतना मालूम है कि सर फुलझड़ी क्या है तो आपका पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, खास करके जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग 1, वह ख़त्म हो जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को छोड़ के केवल और केवल इस पर फोकस कीजिए। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि सर इसका वेट है, बाद बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट छोड़ते जा रहे हैं। तो अगर आपको 100 में 100% टैली करना है, अगर परफॉर्मेंस आपका अच्छा करना है तो आपको कॉन्सेप्ट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से सर आपका न्यूमेरिकल बनेगा और न्यूमेरिकल यहाँ पे भर भर के पूछेगा। इसका गारंटी हम लेते हैं कि जो भी एग्जाम में आएगा 100% टकरेगा। और इसका पुष्टि अभी जस्ट जो पावर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देकर जो भी बंदा आया है, जो भी लड़का जो भी लड़की आए हैं उससे पूछ सकते हैं। जो भी हम गेस किए थे, जो भी क्वेश्चन हम गेस किए थे 80 से लेके 85%, 80 से 85% मेरा गेसिंग A to Z टकर गया है। A to Z 80 से 85% टकर गया है। उसके बाद अगर बात करें तो सर ऑब्जेक्टिव का क्या है, हमारे ऊपर विश्वास रखिए, हमारे नोट्स कॉपी के ऊपर विश्वास रखिए। 20 में अगर 18+ ऑब्जेक्टिव आप अगर नहीं करके आते हैं तो इसमें हमारा फॉल्ट है और इसका पुष्टि हम देते हैं कि 18+ आपका ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। तो चलिए सही है, आप अपना क्लास 3 मार्च से डेमो क्लास करने आइए और डेमो क्लास के बाद हम आपको श्योर करते हैं कि आप यहाँ से जाइएगा नहीं। आपको इस प्रकार से कंटेंट यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा, इस प्रकार सा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। तो जो भी है 5 से 7 दिन आप डेमो क्लास करने के लिए एक बार जरूर आइए। दीपक टेक्निकल क्लासेस आपका स्वागत करता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सत श्री अकाल। चलिए।